जनपद में 12 करोड़ 1,86,000 के किसानों को बंटी किसान सम्मान निधि, 14,000 किसानों की निधि पर लगी रोक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 12 करोड़ 1,86,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई गई, जबकि 14,000 से अधिक ऐसे कथित किसानों को जिनकी मासिक आय 10,000 से अधिक है या वो टैक्स पेयर हैं अथवा पति पत्नी दोनों को किसान सम्मान निधि मिलती थी, उन पर रोक लगा दी। जिले में किसानों को सम्मान निधि दिए जाने पर आम जनमानस शिकायत कर रहा। अभी भी बंजर खेतों के मालिकों को किसान सम्मान निधि आवंटित की जा रही। सरकार द्वारा आय अथवा पति पत्नी दोनों की किसान सम्मान निधि रोके जाने की प्रक्रिया का स्वागत किया जा रहा। मुख्य कृषि अधिकारी विकेश कुमार यादव ने जानकारी दी कि जिन किसानों की आय पेंशन 10,000 से अधिक है या वो इनकम टैक्स देते हैं या जिन पति पत्नी दोनों को किसान सम्मान निधि मिलती थी, उनकी किसान सम्मान निधि बंद कर दी गई। उन्होंने बताया जिन किसानों के खाता आधार से लिंक नहीं, उन पर रोक लगाई गई। बताया जिले में 14,000 से अधिक किसानों की सम्मान निधि पर रोक लगाई। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया जिन किसानों की फसल आपदाग्रस्त होती है उनकी फसलों का भी बीमा किया जाएगा, उन्हें भी सहायता राशि दी जाएगी। जिले में 14,000 से अधिक तथाकथित किसानों की सम्मान निधि पर रोक लगाई जाने के बाद भविष्य में बंजर खेतों के किसानों की सम्मान निधि भी रोके जाने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। आज बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम है और ये आज किसान सम्मान निधि का 20वां कार्यक्रम। इसमें आज 20वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से सभी कृषकों के खातों में डाला गया है और आज मैं इस अवसर पर सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जहां तक पौड़ी जिले की बात है, यहां पर 63,000 लोगों को किसान निधि दी जा रही है और लगभग जो है 12 करोड़ 1 लाख धनराशि जो है सभी के खातों में जा रही है। तो निश्चित रूप से सभी कृषकों को लाभ मिल रहा है और ये कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी के सोच से निकला हुआ कार्यक्रम है और उनका कहना है कि देश का विकास यदि हम लोगों को करना है तो वास्तव में सबसे पहले किसानों की चिंता करनी होगी, अपने गरीबों की चिंता करनी होगी, युवाओं की चिंता करनी होगी और महिलाओं की चिंता करनी होगी। उन्होंने सीधे कहा कि 4 स्तंभ हैं विकास के। अगर हमें नए भारत का निर्माण करना है तो निश्चित रूप से इन चारों का विकास करना होगा और इसी दिशा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और आज सफलतम जो है इसकी 20वीं किस्त जो है लोगों के खाते में डाली गई है। मैं सभी कृषकों को और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिले के समस्त अधिकारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जो है अपने कार्यक्रम को जो है बहुत सफलतम रूप दिया है और निश्चित रूप से कृषकों के बीच में जाकर समय समय पर अपना कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। यह है कि कहाँ मिल रही है हमें पेंशन, हमें 2 किस्त मिली, बाकी नहीं मिली। 3 साल से हमें कोई किस्त नहीं मिल रही है। बोल रहे हैं कि इतने दे रहे हैं उतने दे रहे हैं, हम किसान लोगों को नहीं मिल रही है। हमें 3 साल से हमारी किसान पेंशन बंद हो रखी है। कागज चला रखे हैं, पूरे कागज चला रखे हैं, वहीं से नहीं आ रही है हमारी पेंशन, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अब हमें क्या पता है जी, कुछ नहीं है हमारे, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई नहीं है हमारे। हम बस खेती करते हैं, हम तो किसान लोग हैं, खेती करते हैं। ये किसी के कोई किसी ने ऐसे नहीं बोला कि तुम्हें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि कुछ भी नहीं बोला है। किसी ने पूछा हमें, जो हम किसी के पास बोलते कि हमें नहीं मिल रही। आज तो आप देश के प्रधान, तो उन्होंने हमारी सुनी और हमने देखा, उनको हमने देखा, पर हम किसी ने हमारे थोड़ी नहीं सुनी। सरकार से ये वो है कि हमारा खेत है, मतलब शेरे हैं, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिलता, पर लेकिन जो हम लोग अपनी खेती पाई करते थे वो भी हमने बंद कर दी, इसलिए कि सुअर हैं, बंदर हैं, ये और जानवर है वो नुकसान पहुंचाते हैं खेतों में, तो हमने कैसे करके करना है अपने। पर हमारे शेरे घेरे हैं, वहाँ से हम लोग अपना उपलब्ध करते हैं। एक बोरी हमारी धान होती थी, एक बोरी हमारे ये मंडवा होता था, लेकिन इन जानवरों के कारण से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे ये तार बाड़ों के, पता नहीं क्या बोलते हैं, तार बाड़ के लिए ये, हाँ घेर बाड़ के लिए हमको दिया जाए तो हम घेर बाड़ करके अपना फायदा उठा सकते हैं। और फिर गांव में भी ये है कि हमारे पास वो नहीं है, बैल नहीं है, हमको खेती पाती करने में परेशानी होती है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि हमको जो कुछ भी हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं
उसमें मदद दी जाए कि हमारा घेर बार हो जाए और फिर सुअर बंदर इनकी रक्षा हो सके। मतलब कृषि विभाग के माध्यम से जो भी योजनाएं आ रही हैं बहुत ही लाभकारी हैं। इसमें हमें मतलब यहाँ से किसान सम्मान निधि वगैरह हो गई और यहाँ पे हमें टैंकों का मिलता है, यहाँ से हमें बीज वगैरह का मिल रहा है। विभाग के माध्यम से हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है और हम किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है सर। ये इस बार हमारी एक मतलब 20वीं किस्त है कि एक मतलब सरकार की एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसकी 20वीं किस्त है और 20वीं किस्त आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कृषकों को जारी की गई। चूँकि ये सभी ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, सीधे डीबीटी है खातों में और हमारे जनपद में लगभग 60,000 किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला है। उनके खाते में सीधे 12 करोड़ रुपया धनराशि ट्रांसफ़र की गई है। आज के जो कार्यक्रम है इसको हमने विस्तृत रूप से आयोजित किया है। इसमें हमारा जनपद स्तर का विकास भवन में है, कृषि विज्ञान केंद्र भरसार में भी आयोजित किया है, हर एक तहसील में किया है, हर एक विकास खंड में किया है, यहाँ तक कि न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे कि किसान सीधे माननीय प्रधानमंत्री से लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जुड़ सकें। इसमें हमने हमारी तरफ से यही है कि ये योजना लाभार्थी आधारित है और 100% सेचुरेशन है। मतलब जो भी पात्र व्यक्ति है उसको सभी को लाभ मिलना चाहिए। तो जो पात्र हैं जिनके नाम जमीन है और इस योजना के पात्र लाभार्थी हैं उनको सभी को तत्काल आवेदन करना चाहिए। अगर छूटे हुए हैं तो वो तत्काल आवेदन करें और इसमें बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी तरह सेचुरेशन वाली स्कीम है, तो जो पात्र व्यक्ति होगा उसको सबको ये योजना का लाभ मिलेगा। यही हम चाहते हैं कि सभी पात्र व्यक्ति इसके योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद। अभी हमने जो परीक्षण किया और इनसे जानकारी ली तो देखिए इसमें ये योजना जो लागू हुई 1 फरवरी 2019 से योजना प्रारंभ की गई और इसका लागू होने का तिथि 1 दिसंबर 2018 है। प्रारंभ में इसमें सभी को दे दी जा रही थी, लेकिन मई 2022 में इसमें 3 प्रतिबंध लगा दिए गए। एक तो पत्नी में से मात्र एक को ही मिलेगा, ये पहले से भी था तो लोगों ने कुछ नहीं गलत तरीके से ले लिया गया था, तो उनकी बंद कर दी गई है। दूसरे KYC कंपलसरी करा दिया गया, तो जिन्होंने KYC नहीं कराया उनको योजना नहीं मिल रहा है लाभ। दूसरे कम से कम एक उनका खसरा नंबर ऐसा हो जिसमें उनका हिस्सा हो, तो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनकी सबकी बंद कर दी गई है। और तीसरा था कि आधार सीडिंग, मतलब जिसका कम से कम एक बैंक अकाउंट आधार से जो जुड़ा हुआ है उसमें पैसा जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको पत्नी दोनों ले रहे थे या परिवार में से कोई व्यक्ति जो सरकारी योजना का लाभ ले रहे, सरकारी नौकरी में है या 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पा रहा है या इनकम टैक्स पे है, ऐसे लोगों की किस्तें रोक दी गई हैं भारत सरकार द्वारा। तो उसी में ये लोग हैं, उसकी पात्रता की इनको जानकारी नहीं थी, अब इनको बता दिया गया है और हम उसका परीक्षण करके कर रहे हैं। 14,000 कुछ हैं क्या? नहीं, कृषि विभाग का एक तो फसलों के नष्ट होने पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। तो हमारा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो रबी में गेहूं और मसूर, खरीफ में धान और मड़ुआ की फसल उससे आच्छादित है तो अपना बीमा कराएं, और अगर किसी कारण से नष्ट होती है फसल तो उन्हें फसल बीमा का लाभ मिलेगा। दूसरे जो उसमें जो किसानों के लाभ की बात है तो समय समय पर गोष्ठियाँ होती रहती हैं, प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनमें प्रतिभाग करें और विभागीय योजनाओं का लाभ उठाएं। हमें किसान निधि बराबर मिलती है, हमें इससे थोड़ा फ़ायदा बीज लेने के लिए फ़ायदा होता है और हमें खुश है कि हमें मिल रही है। हमारी जनता को जो खेती के लिए बीज मिलता है उसको हमें एक ही चीज़ चाहिए कि उसके लिए थोड़ा संरक्षण चाहिए। जो उसके लिए सुअर आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हमें उनके चाहिए। खेत बंजर होने के कारण तो एक तो पालतू जानवर है जो ऐसे लोगों ने डंगर छोड़ रखे हैं जो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा देते हैं, और हमारे लिए दूसरे खेती छोड़ने के कारण है कि सुअर है, सबसे ज़्यादा बंदर है जो हमारे घरों में पे आकर के भी सारे हमारे फल वल सारे खेतों से तोड़ के ले जाते हैं। और इसलिए हमें तो सबसे ज़्यादा
ये चाहिए कि जो हमारे इधर जंगली वो है पालतू जानवर है उनको वहाँ से हटाने के लिए कष्ट करना चाहिए और जो सुअर है उसके लिए घेर बार करनी चाहिए। हम खुश है पर हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ सुअर आते हैं उसके लिए घेर बार दे दें और जो पालतू जानवर है उनको कहीं गोधाम बना के वहाँ पहुँचवा दे। वैसा हमें और कुछ नहीं, और बंदरों से हमें छुटकारा मिल गया। हमारे यहाँ हर सुविधाएं ठीक से है लेकिन ये 3 सुविधाएं अब निश्चित है जिससे कि हमारे खेत आधा से ज़्यादा बंजर पड़ गए। अब इसे हमारी फसलें इस सुअर ने खराब कर दी है। आप अभी तो इतना छोटा धान में क्या हो रखा है लेकिन धान में सुअर आ रहे हैं और उन्होंने सारा खेत खराब कर दिया है। मेरा नाम अंजना देवी। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।